સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં આવેલ મોતીપુરા હાઈવે ચોકડી પાસે પોલીસ અને આર્મી જવાન વચ્ચે ટ્રાફિક નિયમન બાબતે ઘર્ષણ થયું હતું। આર્મી જવાન ઉપર એફઆઈઆર થતાં માજી આર્મી જવાનો આવી પહોંચ્યા હતા અને હોબાળો મચાવ્યો હતો। સવારથી કોર્ટ પરિસરમાં સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા। ત્યારબાદ આર્મી જવાનને મેડિકલ ચેકઅપ માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મોકલવામાં આવતા ચાલુ ડ્યુટી પરના જવાનો અમદાવાદથી આવી પહોંચ્યા હતા અને ઘાયલ થયેલ આર્મી જવાનનું સ્ટેટમેન્ટ લેવામાં આવ્યું હતું। ત્યાં માજી આર્મી જવાનો મોટી સંખ્યામાં આવી પહોંચ્યા હતા અને સિવિલ હોસ્પિટલના પરિસરમાં સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા। ન્યાય નહીં મળે તો આગામી 2 દિવસમાં ગુજરાતના તમામ માજી જવાનોને હોબાળો કરવાની ચીમકી આપી હતી। ઇલિયાસ મંસૂરી સાથે સોએબ સૈયદ, સાબરકાંઠા ન્યૂઝ 24। સાબરકાંઠા ન્યૂઝ 24 ને સબસ્ક્રાઇબ કરી લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી આવનારા સમયમાં ઝડપથી આપના સુધી સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ શકે। ओके, आज क्या हुआ था, क्या बनाना था? मेरा नाम निमावत जितेंद्र, अध्यक्ष गुजरात माजी सैनिक संगठन। आज हमारे एक वन सर्विस जवान है जाला यशपाल सिंह, उनको पुलिस ने कल किसी ट्रैफिक की समस्या से लेके खूब मारा है और उनको अरेस्ट किया हुआ है। अरेस्ट करने के बाद उनके तरफ से एफआईआर कर दी गई है। तो हम पूर्व सैनिक जो भी मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिक है वो सब इकट्ठा हुए हैं और ये मांग है कि हमारा एक निर्दोष जवान, वन सर्विस जवान, नजीवी छोटी सी बात में अगर पुलिस के साथ कुछ भिड़ंत हो जाती है और उनको धोर एक पशु की तरह मारते हैं, तो इनके सामने एफआईआर क्यों नहीं हुई? उनको किसने अधिकार दिया कि एक जवान को, हम तो जवान को नहीं, किसी भी आम जनता को भी पुलिस मार नहीं सकती कोई भी बात पे। कानून के तहत जो भी नियम है, कानून के तहत जो भी अधिकार है वो अधिकार का उपयोग करके उनके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ है। पुलिस ने अपना पावर का दुरुपयोग करके हमारा जवान है उनको मार के और उनके ऊपर वो एफआईआर की है। तो हमारी मांग है जो भी पुलिस है, जो भी अधिकारी है, जिन्होंने इनको मारा है, जिन्होंने इनको पुलिस चौकी में ले जाके बाहर से दरवाज़ा बंद करके अंदर पता नहीं कहाँ मारा है, वो सबके सामने कार्रवाई होनी चाहिए और सबके सामने एफआईआर होनी चाहिए। अभी हमारा जवान यहाँ एडमिट हो गया है, उनको मारा है, उनकी हालत ठीक नहीं है, उनको बहुत सारी परेशानियाँ हो रही, तो अभी एडमिट हुआ है और कोर्ट, नामदार कोर्ट में भी उनका बयान लिया गया है। उन्होंने खुद ने बोला है कि मुझे पुलिस के सामने कार्रवाई करनी है। अगर इनके पुलिस जो भी अधिकारी है उनके सामने अगर एफआईआर या कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे गुजरात के पूर्व सैनिक 2-3 दिन में यहाँ पहुँचेंगे और जो भी आगे कार्रवाई होगी उनके जवाबदार केवल न केवल यहाँ का पुलिस प्रशासन अधिकारी होंगे। आज हमने अभी पुलिस को भी, एसपी साहब को भी आवेदन दे चुके हैं और कलेक्टर साहब को भी इसके बारे में अवगत कराया है, आवेदन दे चुके हैं। अभी कार्रवाई करने उनके हाथ में है। जितने भी जो भी जवाबदार पुलिस अधिकारी है, इसमें जिसको भी संडोवनी है और सबको कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। ये पहली हमारी प्राथमिकता है। आज शिविर में कौन कौन आए थे? यहाँ पे हमारा जो वन सर्विस जवान है, इसलिए स्टेशन हेडक्वार्टर अहमदाबाद से वन सर्विस जो हमारी सीएमपी है, सेना मिलिट्री पुलिस, वो भी आ गई है। यहाँ आर्मी हेडक्वार्टर तक ये रिपोर्ट चला गया है और जवान के ऊपर ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, आगे का क्या कार्यक्रम है आपका? हमारा कार्यक्रम में मैंने बोला कि जो भी अधिकारी पुलिस जो भी इसमें जिसका भी इसमें मारने में जो भी है वो सबके ऊपर जिम्मेदार है, उसके सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और एफआईआर होनी चाहिए। क्या नाम आपका शुभ नाम? मेरा नाम है निमावत जितेंद्र, अध्यक्ष गुजरात माजी सैनिक संगठन। हमारी ये मागणी છે કે જમાઈ અમારા છે ઝાલા યશપાલસિંહ પોપટસિંહ, એમને જે પોલીસ વાળાએ જેમની જોડે કૃત્ય કર્યું એ ખરેખર ના કરવું જોઈએ। ગાડીની અંદર પૂરીને પણ માર્યા અને ચોકીમાં લઈ જઈને પણ માર્યા। આ કૃત્ય જે કર્યું એ ખોટું કર્યું, આના માટે કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય એવું સરકારશ્રીને આપણી અપીલ છે। જે કર્મચારીઓ છે વિડીયોની અંદર એ દરેક ઉપર કાર્યવાહી થાય। એમના ફાધર આંખે દેખી શકતા નથી અને એમની બેબી 1 મહિનો થયો એટલે ઘરે ખબર પૂછવા માટે આવ્યા હતા, એટલા માટે હિંમતનગર આવેલા હતા અને પોલીસ વાળાએ આવું કર્યું એમની જોડે।
એટલે એના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય એવી અમારી અપેક્ષા છે. આવેદન પત્ર આપ્યું શું માંગ કરી એફઆઈઆર ફરવાની સાહેબ. શું નામ આપનું? પરમાર પુંજયસિંહ કેસરીસિંહ.